हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम भी धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। अब लग रहा है रेगुलर वीडियो आने लगेंगे। तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पर बात कर रहे हैं, तीसरी चैप्टर मैथ 10th क्लास का, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से A1/A2 B1/B2 से रिलेटेड ढेर सारी बात बताई गई। वहीं सेकेंड वीडियो में आपको ग्राफ से रिलेटेड सवाल बताया गया है। और ये आपका तीसरा वीडियो है जिसमें हेडिंग देखा जाए प्रतिस्थापन विधि आपको सिखाना है, ठीक है ना। ये प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, और क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी बुक है ना, बीएसटी बीसी बीपीसी। तो ये प्रश्न भी प्रतिस्थापन से आपके लिए लाए हैं। इसमें से जो जो क्वेश्चन आपको हार्ड टाइप का रहेगा, क्योंकि इसमें देखे हैं एस पर आधारित सवाल टी पर बट्टा उट्टा करके दे देता है, तो थोड़ा बच्चे लोग घबरा जाते, स्वाभाविक है। बेसिक थोड़ी सी कमजोरी रहती है जिसके वजह से वो बच्चे घबरा जाते जब भिन्न वगैरह दे देते हैं, बट्टा उट्टा दे देते हैं। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा हम जानबूझ के सोल्यूशन देने के लिए आए हैं, ताकि 3.3 का जो फर्स्ट का लगभग 4-5 प्रश्न है, इन प्रश्न को आपको आसान लगे, अच्छे से समझाएंगे। तो बहरहाल पहले हम इजी प्रश्न लिए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। इन प्रश्न को अपन को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण बनाइए। यानी अपना समीकरण दिया है 3x + 2y = 7, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और दूसरा समीकरण दिया है सवाल में x + 4y = 9, ये हो गया अपना समीकरण सेकंड, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। हालांकि आप समीकरण सेकंड से भी बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सेकंड से बात कीजिएगा ऐसे प्रश्न में तो आसान होगा, ये भी चीज आप सीखिए। कहेगा सर फर्स्ट समीकरण में इनसे क्यों नहीं आप बनाना स्टार्ट करते हैं, समीकरण सेकंड से ही क्यों बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन में याद रखिएगा x का गुणांक हो या y का गुणांक, जैसे यहां भी x का गुणांक और y का गुणांक, उसमें दोनों जो चर होते हैं ना x और y, दोनों में से किसी एक को फ्री रहता है। फ्री कहने का सेंस उसके बगल में कोई गुणांक ना हो, तो उन सवाल को बनाने में आसानी हो जाती है। अगर हम समीकरण फर्स्ट से जो बात करेंगे ना, तो दोनों में गुणांक है, जब बराबर के इस तरफ तरपाएंगे तो क्या है, बट्टा में चला जाएगा और वैल्यू पुट करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले ढूंढिए दोनों समीकरण में अपना कौन चर बोले तो ऐसे जेड तक का अक्षर अर्थात एक्स वाई, यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, तो कौन एक्स या वाई आप कौन समीकरण में आपका फ्री है, यानी उसके पास गुणांक नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट में तो गुणांक है, यहाँ गुणांक नहीं है। तो हम क्या करते, समीकरण सेकंड से ही बात कर लेते। ये सब तरीका होता है बनाने का, आसान सब बन जाता है सवाल। जब सवाल आगे बनाइएगा ना तो आसान होगा। हालांकि समीकरण लेकर के भी बनाएंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कठिन होगी गुना भाग करने में। तो कुछ कुछ टॉपिक, कुछ कुछ पॉइंट जो बताते हैं वो आपका अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए समीकरण सेकंड से हम लेते हैं। क्या है, x + 4y = 9 है। देखिए ना, सिर्फ 4y को इस तरफ फेंक दीजिए, समीकरण सेकंड से हम बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं x = 9 - 4y। क्यों, क्योंकि 4y आपका प्लस है, प्लस वाला डाटा को इस तरफ फेंकेंगे तो किसमें आ गया, माइनस में। x के गुणांक कुछ नहीं ना है। अगर x का गुणांक 5 रहता ना, तो इस 5 को इसके बट्टा में फेंकना पड़ता हमको, और यहीं से क्वेश्चन जटिल बनना स्टार्ट हो जाता, जटिल हो जाता। हमारा अपना तो है नहीं गुणांक, तो छोड़ देंगे और यहाँ समीकरण लिख देंगे थर्ड। क्यों लिखेंगे थर्ड सर, क्योंकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, तो अब समीकरण 3 ही ना लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब समीकरण सेकंड से काम कर लिए हैं, सेकंड से बात कर लिए हैं, सेकंड से सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो अब हम समीकरण फर्स्ट से ही काम करेंगे। कैसे, यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ये जो वैल्यू लाए हैं ना, ये किसका मान है, x का ना, तो x का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। ये कौन विधि बना रहे हैं, प्रतिस्थापन बना रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट क्यों, क्योंकि हम सेकंड से काम कर चुके हैं। फर्स्ट उतारिए, फर्स्ट क्या है अपना, फर्स्ट है 3x + 2y = 7, यही है ना समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना, उतार दिए। इसमें क्या करना, अपना x का मान रखेंगे, x का मान क्या करेंगे, रखेंगे। चलिए x का मान कितना है, 9 - 4y है ना x का मान, तो फर्स्ट में रखिए, 3 का 3 देंगे, बीच में 3 और x के बीच में गुना है तो गुना छिपा हुआ है,
x की जगह पूरा डाटा को उतार के बैठा दीजिए, क्योंकि x का वैल्यू 9 माइनस 4y है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9 माइनस 4y। ठीक है ना सर, ये कहाँ से ले आए सर? सरकार x के नीचे दिए हैं, देखो ना, x का प्योर मान 9 माइनस 4y आप लाए हैं, तो x के बगल में 9 माइनस 4y हम नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। और प्लस 2y का है तो 2y दे दीजिए, बराबर में 7 दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 3 से 9 को गुणेट देंगे तो 3 नमा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। साइन साइन का गुना होता है, क्योंकि 9 का साइन प्लस है और 3 का साइन प्लस है, तो प्लस प्लस शुरू में प्लस लिखा नहीं जाता है। वहीं फिर 3 का साइन प्लस है और 4y का साइन माइनस है, तो प्लस को अगर माइनस से गुणेट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस। 3 और 4 को गुना कीजिएगा तो 3 चौका 12y हो जाएगा। यानी 3 से हम 9 माइनस 4y का गुना वगैरह कर लिए हैं। अब हमको प्लस 2y का प्लस 2y लिख दीजिए, बराबर में 7 का 7 दे दीजिए। अब यहाँ पर काम कीजिए, 12 गो y आपका माइनस में है, 2 गो y प्लस में है। क्या इरादा है? ज्यादा जो बड़ा होता है उसका साइन लीजिए, तो 12y ज्यादा है ना, 12y में से 2y हटाइएगा तो 12y का साइन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12 का ज्यादा है, बड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 10y, क्योंकि 12y में से आप प्लस 2y हटाए हैं। बराबर में ऑलरेडी 7 है, और इस 27 के पास कोई y वगैरह नहीं ना है, ये अपने दोस्त के पास जाएगा, अचर पद के साथ ही जाएगा। देखते हैं ना, भोज वगैरह खाते हैं दोस्त, तो युवा लोग के पीढ़ी में बैठने का कोशिश करते रहते हैं ना, बुजुर्ग लोग के एक साथ बैठने का कोशिश करते खाने में। सवाल के साथ भी वही भाव होता है, तो ये अचर पद है ना, अचर पद के साथ भागेगा, तो 27 जब कूद के उस तरफ जाएगा तो किस में चल जाएगा? माइनस में, क्योंकि 27 किस में है? प्लस में है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 10y बराबर माइनस 20 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 27 का साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि 27 ज्यादा है, और 27 में से प्लस 7 को हटाइएगा तो माइनस 20 पाइएगा। और ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। 10 से इधर काटिए और 10 से भी इधर काटिए, तो 10 दूना 20, यानी 10 से कम 10, 10 दूना 20, दोनों तरफ 10 से काटना होता है। बहुत विद्यार्थी नहीं समझे ये कटनाई, ये कटनाई नहीं समझे तो ऐसे कटनाई काटिए। लीजिए, आप ही के कट में काटते हैं। माने माइनस 10y बराबर माइनस 20 है, तो माइनस से माइनस को काट दिए हैं। y बराबर आप 20 बट्टा 10 लिख सकते हैं, तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। ये y का वैल्यू 2 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो अपना 3 था उसमें y का मान रखेंगे, उससे क्या हो जाएगा? अपना x का वैल्यू प्राप्त होगा। समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 9 माइनस 4y। x इज इक्वल टू 9 माइनस 4y। 9 का 9 उतारिए सर जी, 4 का 4 दीजिए, और 4 और y के बीच में कौन सा है? हम बार बार बोल रहे हैं कि गुना का साइन है, तो गुना का साइन दीजिए। और y का वैल्यू आप कितना लाए हैं? 2, तो यहाँ पर 2 दे दीजिए। 9 में से 4 गुना 8 को घटा दीजिएगा तो x का वैल्यू कितना पाइएगा? x का वैल्यू 1 आ गया। यानी लिख सकते हैं x बराबर 1 आया और y बराबर 2। हालांकि याद रखिएगा, जब हम ग्राफ वाला जब आपका वीडियो बनाया है, तो ग्राफ वाले वीडियो में भी x का वैल्यू 1 ही आया था और y का वैल्यू 2 आया था, और यहाँ प्रतिस्थापन वाले वीडियो में भी x का वैल्यू कितना आया? 1 आया है और y का वैल्यू 2 आया है। ऐसे प्रश्न जब दो चल वाले लैखिक समीकरण जब आप बनाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को बनाने में क्या होता है, आप सिद्ध कर सकते हैं कि अपना x का समीकरण LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का डाटा RHS बोले तो राइट हैंड साइड दोनों का बराबर होता है कि नहीं होता है। चलो देखते हैं जांच करके। x की जगह कितना डालेंगे? 1, तो 3 एकम 3 हुआ ना, और y की जगह 2 डालिएगा तो 2 दूना 4, 3 और 4 दोनों मिलकर के 7 पुर गया। फिर हम समीकरण सेकेंड में x का वैल्यू जब 1 डालेगा तो 1 और y का वैल्यू 2, तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, दोनों इसमें भी प्रूफ हो रहा है। आप अच्छे तरीके से बोर्ड में चेक करके आ सकते हैं कि अपना सवाल सही है या गलत। ये तो हम आपका बेसिक सवाल बताए हैं, और इस पर आधारित आपका एक्सरसाइज से भी प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्नों को अब हम सॉल्यूशन करते हैं। बहरहाल इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए। ये आपका 3.3 चैप्टर का बना रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न में कुल मिलाकर के आपको 6 प्रश्न दिए हैं। इन 6 प्रश्न में जो भारी भारी सवाल है वो आपको हम बना देते हैं। पहला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 4 दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 4, और एक दिया है x माइनस वाई बराबर 4। उम्मीद है कि आप इसको, ये 14 दिया हुआ है, ये बना लीजिएगा। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड तो पहला क्वेश्चन बनाया हूं। हम दूसरा प्रश्न आपको बना के दिखाएंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और एक दिया है s बट्टा 3 प्लस t बट्टा 2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से लगता होगा, यानी 3.3 का पहला का क्वेश्चन नंबर हम 2 बता रहे हैं, ये बन जाएगा आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। यानी s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दिया, ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ये अपना समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड मान लो यहीं पर, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं, थोड़ा स्पेस अलग लगता है ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट अपना है क्या, समीकरण फर्स्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ तो t का गुणांक भी फ्री है और s का गुणांक भी फ्री है, आप जिसको चाहे उसको बराबर में भेज सकते हैं। हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इस समीकरण का नाम 3 दे दीजिएगा, क्यों, क्योंकि समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपको ऑलरेडी दिया था। अगला इक्वेशन आप क्या मानिएगा, समीकरण थर्ड ही तो मानिएगा ना, ये समीकरण थर्ड हो गया। s का जब प्योर मान आ गया तो अब s की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण सेकंड में s का मान रखने पर, समीकरण सेकंड है क्या, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 इज इक्वल टू 6। जहां पे s है ना, s के जगह हम 3 प्लस टी रख देंगे, क्या रख देंगे, 3 प्लस टी, यानी लिख सकते हैं 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 इज इक्वल टू 6। अब 3 और 2 का लघुत्तम लीजिए, ये बट्टा पर का जोड़ हो गया जो बचपन से आप लोग जानते हैं। हम 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 3 को 6 में भाग दीजिएगा तो कितने मरतबे में कट जाएगा, 2 मरतबे में, और उस 2 को इस दोनों में गुना कीजिए, क्योंकि ये तो बट्टा पर का भिन्न पर का जोड़ है, उम्मीद है आपको आता होगा। 3 दूना 6, 3 से 6 में भाग दिए 2 मरतबे, उस 2 को अगर 3 में गुणेट देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर उस 2 को अगर हम टी में गुना कर देंगे तो 2t हो जाएगा। फिर 2 को अगर 6 में भाग देंगे तो कितने मरतबे में लग जाएगा, 3 मरतबे में, अर्थात 2 तिया 6, 3 मरतबे में लगा ना, उस 3 को अगर t से गुना कीजिएगा तो 3t इज इक्वल टू 6। इसके बट्टा में नहीं कुछ होता, 1 है ना। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 2t और 3t मिलकर के कितना t हो जाएगा, आपका 5t हो जाएगा। आप प्लस क्या लिख देंगे, 6, 2t 3t मिलकर के 5t हो जाएगा, ये प्लस 6, और नीचे में अपना क्या मान लीजिए 6 है, बराबर में 6 बट्टा 1 है। अब कोनमा कोन में गुना कीजिए, 1 को अगर 5t से गुना कीजिएगा, 1 को अगर 5t से गुना कीजिएगा तो 5t पाइएगा, फिर 1 को अगर 6 से गुना कीजिएगा तो 6 पाइएगा, लेकिन 6 को अगर 6 से गुना कीजिएगा तो 6 छा के कितने हो जाएगा, 36। कोनमा कोन में गुना होता है बराबर में जब रहे तो। यहाँ हम लिख सकते हैं 5t इक्वल टू 36 में से 6 घटा दीजिए, क्योंकि प्लस वाला डाटा उस तरफ जाता था, किसमें जाएगा, माइनस में। हम लिख सकते हैं 5t इक्वल टू 30, यानी 5 के 5, आप 5 से इधर भी डलना मारिए, 5 से 30 में भाग दीजिएगा तो 5 के कितना हो जाएगा, 30, यानी t का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। जब t का वैल्यू 6 आ गया तो हमें तो s का वैल्यू ही चाहिए, और समीकरण 3 तो अपना पता है, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 है क्या, s बराबर 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस टी का वैल्यू कितना आया, 6, यानी s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। लिख सकते लास्ट में, इसीलिए s का वैल्यू 9 आ गया और t का वैल्यू 6 आ गया। अब ये सवाल अपना सही है गलत वो यहां से चेक करेंगे। समीकरण फर्स्ट में अगर s का वैल्यू 9 डाल दीजिए और t का वैल्यू 6 डाल दीजिए, तो 9 में से 6 को जो छीन लीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो RHS का वैल्यू 3 आ जाएगा, अर्थात अपना सवाल बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्यूशन कर दिए, फर्स्ट आप खुद बनाइएगा। एक और खराब क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, 3x माइनस वाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, और 9x इजकल माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। ये सवाल आसान है, ये आप खुद ब खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इजी है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले तो चेक कर लीजिएगा कि ये संगत है कि असंगत, ये क्वेश्चन इजी है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम आपको 4 बना देते हैं, क्योंकि 4 भी थोड़ा दशमलव से रिलेटेड बात है और बच्चे लोग को भारी लगता रहता है, तो इन प्रश्न को हम स्किप करते हैं, आप नोट कर लीजिए, खुद से इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है, और एक दिया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 दिया हुआ है। इसमें भी क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मानेंगे। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। चलिए समीकरण फर्स्ट से बात करते हैं, हालांकि
सवाल को 2-3 प्रोसेस से बना सकते हैं, 2-3 विधि से बना सकते हैं। हम पहले दशमलव को हटा करके इजी कर सकते हैं, बट्टा फॉर्म में बना सकते हैं। यानी यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3। देखिए सब में एक एक अंक के बाद दशमलव है तो आप दशमलव को उड़ा सकते हैं। अगर स्मार्ट है तो यहीं से यहीं सब दशमलव को उड़ा सकते हैं। नहीं, कुछ और भी प्रोसेस सीखना है, कुछ और विधि सीखना है तो इसके नीचे मैंने कुछ होता है, एक छिपल है, सबके नीचे एक छिपा है। इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे 0 पाइएगा, पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे 0 पाइएगा, पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे 0 पाइएगा। इस LHS यानी बायां हाथ तरफ भी 2 को 10 को अगर बट्टा पर का जोड़ लीजिएगा तो 1 को 10 हो जाएगा, और दायां हाथ में भी 1 को 10 है तो इस 10 को हम डायरेक्ट काट सकते हैं। यानी तो 10-10 का लघुत्तम लीजिए तो 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x, 10 से 10 एक मरतबे में कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 3y बराबर में 13/10। अब ये 10 से 10 कट गया तो अपना मेन समीकरण क्या आ जाएगा, मेन समीकरण आ जाएगा 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। ये हो गया अपना समीकरण फर्स्ट। देखा जाए तो समीकरण फर्स्ट को हमने इजी किया, थोड़ा आसान कर लिया। उसी प्रकार समीकरण सेकेंड को भी आसान कर सकते हैं। कैसे, यहां पर कर देते हैं 0.4x है प्लस 0.5y है बराबर में 2.3 दिया हुआ है। वही कहानी है, दशमलव उड़ाएंगे 10 पाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे 10 पाएंगे, और ये दोनों 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से 10 एक मरतबे में कट गया, 1 और 4x को गुना कीजिएगा तो 4x पाइएगा। 10 से कम 10 एक मरतबे में कटेगा, 1 और 5y को गुना कीजिएगा तब 5y पाइएगा। ये हो जाएगा 23/10। अब दोनों 10 से दोनों 10 को काट दीजिए, अपना नया समीकरण प्राप्त हो गया 4x प्लस 5y इजिकल टू 23। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब बात कर लीजिए, अगर ये डाटा नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए, यहां पर लिख देंगे आप समीकरण फर्स्ट से। क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट से। हाँ, समीकरण फर्स्ट से बात करें या सेकेंड से बात करें, ये हम पहले बता दिए थे, जिसका गुणांक ना रहे उसको पहले लिखे। बहरहाल इस प्रश्न में x के पास भी गुणांक है, y के पास भी गुणांक है, यहाँ भी x के पास गुणांक है और y के पास गुणांक है। इसमें से आप दोनों को में से किसी को भी लेकर के बना सकते हैं। उम्मीद है हम समीकरण फर्स्ट से ही बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। यहाँ हम लिख सकते हैं 2x बराबर 13 पहले से है ना, 3y को यानी प्लस वाला डाटा को बराबर के उस तरफ फेंकते हैं तो किसमें चला जाता है, माइनस में। हम लिख सकते हैं -3y। x और 2 के बीच में गुना है तो हम लिख सकते हैं x बराबर 13 माइनस 3y/2। ये हो जाएगा अपना समीकरण 3। ठीक है, फिर से सर कैसे क्या किए, मैंने +3y वाले डाटा को उस तरफ फेंक दिया तो प्लस वाला डाटा किसमें चला गया, माइनस में। 2 और x के बीच में गुना है, गुना वाला डाटा कहाँ चला जाएगा, भाग में चलाया गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में किसका मान रखेंगे, x का प्योर मान, यानी x का मान रखने पर। समीकरण सेकेंड है क्या, 4x प्लस 5y बराबर 23 है 4। 4 और x के बीच में गुना का साइन है तो गुना दीजिए। गुना पोस्ट को भी हम गुना के ही रूप मानते हैं। x का वैल्यू कितना है, लिख सकते हैं 13 माइनस 3y बट्टा में कितना दे देंगे 2 पोस्टेज प्लस 5y इक्वल टू 23 तेज देंगे। अब ये 4 से दोनों कटता है तो काट दो, इससे क्या हो जाएगा आपका आसान बन जाएगा प्रश्न। यानी 2 एक कम 2 और 4 को काटिएगा 2 से तो 2 गुना 6। यानी अब ये 2 से क्या करेंगे, 13 और 3y में गुना कीजिए। 13 गुना कितना हो जाएगा 26 प्लस है, ध्यान रखना 2 के आगे प्लस और माइनस को फिर गुना करेंगे, माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6y। और ये 2 से 5 में आप गुना मत करना क्योंकि गुना 5y कोष्ठ से बाहर है, तो आप 5y का 5y लिख दो बराबर में 23 का 23 दे दीजिए। 5y और 6y दोनों एक ही प्रजाति और जाति की है, दोनों में y गुणांक है। हम किसका साइन लेंगे, बड़े का साइन लेते हैं। 5 से बड़ा 6 है ना तो 6 का साइन लेंगे। 6 माइनस में तो माइनस लीजिए, 6y में से 5y को हटा दीजिए, कितना y बच जाएगा, मात्र 1y बच जाएगा। इस तरफ ऑलरेडी 23 बैठा हुआ है, 26 का साइन प्लस है, अचर पद है। बार बार हम बताएं कि अपने दोस्त के पास जाना चाहेगा, 26 वाले डाटा को उस तरफ ले जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में। यानी हम माइनस वाई इक्वल टू हम -3 लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ किसका साइन लेंगे, 26 का साइन लेंगे क्योंकि ये बड़ा है। 26 में से 23 गया 3 और माइनस से काट दीजिए, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 3। जब y का वैल्यू 3 आ जाएगा तो समीकरण 3 में x y का वैल्यू डालिए, x का वैल्यू पाइए। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण थर्ड क्या है, यहां से दीजिए। समीकरण थर्ड है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बट्टा में 2 है।
चलिए बराबर के सामने बराबर दीजिए, 13 माइनस 3, ध्यान दिया जाए 3 और y के बीच में गुना है ना, तो गुना दे दीजिए। y का वैल्यू कितना लाया अपना, 3 लाया है, तो यहाँ 3 दे दीजिए और बट्टा में 2 दे देंगे। यानी 13 माइनस 3 किया कितना हो गया, 9 बट्टा में 2। यानी लिख सकते 13 में से अगर 9 को घटा देते हैं